Good morning, students. Today we will start chapter number 6, A Study of Change. आज हम चैप्टर नंबर 6 ए स्टडी ऑफ चेंज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे कि एनवायरनमेंट में आपको कौन कौन से चेंज देखने के लिए मिलते हैं। एवरीडे लाइफ में कौन कौन से चेंज आप देखते हैं यहाँ पर एनवायरनमेंट में। देखिए, सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो सनराइज़ होता है और शाम के टाइम इवनिंग टाइम में सनसेट हो जाता है। ये भी एक टाइप का चेंज है, सूर्य का निकलना और छिप जाना, ये भी एक चेंज होता है। क्लाउड्स फॉर्मिंग होती है, क्लाउड बनते हैं और बारिश हो जाती है, यानी क्लाउड से रेन वाटर में चेंज हो जाते हैं, वो भी एक चेंज होता है। क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेनिंग होना, ये भी एक चेंज है एक टाइप का। और एवरीडे लाइफ में आप क्या देखते हैं इसमें बताइए। जो माउंटेन्स पर आइस होती है, स्नोफॉल होती है, वो भी हीटिंग होने के बाद किस में चेंज हो जाती है, वाटर में चेंज हो करके रिवर्स और स्टीम में उसका वाटर फ्लो होने लगता है। जो माउंटेन से बर्फ़ पिघलती है उसका वाटर कहाँ पर फ्लो होता है, रिवर्स और स्टीम्स में। और कौन सा चेंज होता है बताइए एनवायरनमेंट में हमारे में। घर पर भी आप देख सकते हैं, जैसे किचन में खाना बनाते टाइम जो डो होती है उसकी बॉल बनाते हैं। बॉल बनाने के बाद उसको रोल करने के बाद, रोल आउट करने के बाद हम उसको दोबारा से भी उसे उसी बैक अगेन कर सकते हैं, डो बना सकते हैं या उसकी ब्रेड बना सकते हैं कुकिंग करने के बाद। और इसी टाइप से घर पर बहुत सारे चेंजेज आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई बॉइलिंग करते हैं तो बॉइलिंग करने के बाद एवोपोरेट होता है वाटर, वाटर एवोपोरेट होने के बाद दोबारा से कंडेंस होने के बाद वाटर वेपर में चेंज होने के बाद वाटर वेपर कंडेंस होने के बाद उसमें चेंज हो जाती है किसमें, ड्रॉपलेट्स में, वाटर की ड्रॉपलेट्स में। इस तरीके से बहुत सारे चेंज आपको देखने के लिए घर पर मिल सकते हैं। या जैसे एनवायरनमेंट में राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फ्रूट फल पकते हैं और जो लीव्स होती हैं, ट्री की लीव्स होती हैं, उसका भी कलर आप चेंज देख सकते हैं। जैसे पहले ग्रीन कलर होता है, कुछ ईयर्स के बाद या कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती हैं, वो येलो कलर की भी हो जाती हैं, कलर चेंज हो जाता है लीव्स का भी। तो इस टाइप से बहुत सारे चेंज आप यहाँ पर एनवायरनमेंट में डेली ऑब्जर्व कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो अब आप देखिए, फर्स्ट इसमें है क्या मटेरियल्स के साइज और शेप या कलर भी चेंज हो जाते हैं। इज देयर ए चेंज in shape, size और color of materials। क्या मटेरियल्स के कलर, शेप, साइज ये भी चेंज हो जाते हैं? यस। आपने देखा होगा, इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब हम एक कैंडल को बर्निंग करते हैं, कैंडल बर्न करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम उस कैंडल का क्या होता है, यहाँ से वैक्स मेल्ट होने के बाद ये डिक्रीज इन साइज़ में कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है साइज़ में, वैक्स मेल्ट हो करके, और ये साइज़ में कैसी हो जाती है, डिक्रीज, छोटी हो जाती है। तो इसका साइज़ छोटा हो जाता है, साइज़ में भी और शेप में भी चेंज हो जाता है। ऑब्जेक्ट के या मटेरियल्स के साइज और शेप में चेंज हो सकता है। अब कलर में भी चेंज हो सकता है। जैसे फ्रूट्स, रॉ फ्रूट्स का कलर अलग होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का कलर अलग टाइप का होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का कलर चेंज हो जाता है। जैसे टमाटो लेंगे हम, जब वो रॉ होते हैं, रॉ टमाटो होते हैं तो ग्रीन कलर के होते हैं, और जब वो राइपनिंग हो जाती है उनकी तो कैसे हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। कलर भी चेंज हो जाता है इसमें। यस। अब देखिए उसकी प्रोसेस के बेस पर जो चेंज कैसे हो सकते हैं, स्लो और फास्ट।
कुछ चेंज स्लो होते हैं और कुछ फास्ट होते हैं। ऐसे स्लो चेंज कौन से होते हैं? स्लो चेंज ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो स्लो चेंज होती है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है इसमें प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ आवर बॉडीज, जो हमारी बॉडी होती है इसकी भी जो ग्रोथ होती है बहुत ही कैसी होती है? स्लो प्रोसेस में होती है। नेक्स्ट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पकते हैं वो भी बहुत स्लो प्रोसेस होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, द रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंज। ये सभी जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्लो चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी स्लो प्रोसेस में होते हैं, सभी स्लो चेंज का एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड, फास्ट चेंज। कुछ चेंज फास्ट होते हैं, उनकी प्रोसेस फास्ट होती है ना, फास्ट चेंज कहते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट चेंज, ऐसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन ए फ्लेम। देखिए आइस के पास यदि हम कोई हीटिंग करते हैं आइस को फ्लेम से तो क्या होती है? बहुत फास्ट प्रोसेस होती है आइस की, फास्ट चेंज होता है इसमें। बर्स्टिंग ऑफ बैलून, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। नेक्स्ट, burning of a matchsticks, burning of a matchstick, burning of a matchstick are the examples of fast change। ये सभी ये फास्ट चेंज के एग्जाम्पल हैं। ये स्लो प्रोसेस से होते हैं और इनकी प्रोसेस होती है फास्ट, इन्हें फास्ट चेंज कहते हैं। अब देखिए आप अभी तक जो हमने एग्जाम्पल आपको बताए हैं स्लो चेंज, फास्ट चेंज, जो एनवायरनमेंट में सारे जो भी चेंज होते हैं जैसे सनसेट, सनराइज या ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, बर्निंग ऑफ ए कैंडल या बर्निंग ऑफ ए मैच स्टिक, ये सभी टाइप के आपने चेंज देखे होंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ इनमें से चेंज क्या हो जाते हैं? रिवर्स होते हैं और कुछ चेंज इरिवर्स होते हैं। कुछ चेंज रिवर्स नहीं होते हैं और कुछ चेंज रिवर्स हो जाते हैं। तो इस यानी दोबारा अपनी उसी पोजीशन में आ जाते हैं, ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। कुछ चेंज तो ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से लौट कर आ जाते हैं, बैक हो जाते हैं, और कुछ चेंज उस स्टेट में नहीं आते हैं। तो उसके बेस पर चेंज 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर
there are two main types of changes. First is reversible. Reversible change. Changes that can be reversed. जो चेंज रिवर्स हो जाते हैं, दोबारा से बैक अगेन हो जाते हैं, दोबारा से लौटकर उसी पहली वाली ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं या ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज are called reversible change. Change that can be reversed are called reversible change. Reversible change. इसमें रिवर्सिबल चेंज में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स। सबसे पहले इसमें हम लेंगे जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस। अब आइस की मेल्टिंग कब होती है बताइए? हीटिंग होने पर क्या होती है मेल्टिंग ऑफ आइस में? जब ये हीटिंग होती है आइस, ऑन हीटिंग चेंज इनटू वाटर। वाटर में चेंज हो जाती है आइस हीटिंग होने पर। टेम्परेचर हाई होने पर क्या हो जाती है? वाटर में चेंज होती है आइस। यदि हम वाटर को फिर दोबारा से बिल्कुल लो टेम्परेचर कर देते हैं वाटर का, यानी फ्रीज करते हैं इसको दोबारा से, वाटर को क्या बन जाती है? फिर दोबारा से फ्रीजिंग होने पर आइस में चेंज हो जाती है, अपनी ओरिजिनल वाली स्टेट में दोबारा से चेंज हो जाती है। इट इज़ ए सॉलिड स्टेट, इट इज़ ए लिक्विड स्टेट। जब सॉलिड स्टेट को हम हीटिंग करते हैं आइस को, तो वाटर में चेंज होती है। एंड लिक्विड स्टेट यदि हम उसे फ्रीजिंग करते हैं, कम टेम्परेचर करते हैं, इसका लो टेम्परेचर कर देते हैं, तो आइस में दोबारा से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है अपनी ओरिजिनल स्टेट में और ओरिजिनल शेप में। इसी तरीके से हम वाटर को यदि हम और ज़्यादा हीट करते हैं, बॉइलिंग कर देते हैं, अब हाई टेम्परेचर देते हैं बॉइलिंग करने पर, ये किस में चेंज हो जाती है? वेपर में, वाटर वेपर में। और वेपर को यदि हम कंडेंस करते हैं, थोड़ा कूलिंग कर देते हैं इसको वेपर को, तो दोबारा से किस में चेंज हो जाती है? वाटर में। इट इज़ ए सॉलिड स्टेट, ice is a solid state, liquid state and gaseous state. तो इस तरीके से देखिए रिवर्सिबल चेंज, ये रिवर्सिबल चेंज का सिंबल होता है, इस तरीके से लगाते हैं इसको, इस तरीके से दोबारा से बन जाता है वही प्रोडक्ट पहले वाला ही, उसमें उसी स्टेट में चेंज, ओरिजिनल स्टेट में चेंज हो जाती हैं कोई भी मैटर इसमें प्रोडक्ट। इसके अदर एग्जांपल्स ऑफ द रिवर्सिबल चेंज, जैसे हम पहले फर्स्ट में हम बैलून ब्लोइंग करते हैं, बैलून फुलाते हैं और उसमें से फिर दोबारा से एयर रिलीज़ कर देते हैं, तो क्या आ जाता है? वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। जैसे हम बैलून फुलाते हैं, बैलून फुलाने के बाद यदि उसकी हम दोबारा से एयर उसमें से निकाल देते हैं, तो पहले वाली ओरिजिनल शेप में चेंज हो जाता है, उसी शेप में आ जाता है पहली वाली में, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, सेकंड एग्जांपल है रिवर्सिबल चेंज का। हम एक जो घर पर डेली खाना बनता है उसमें से एक डो लेते हैं, थोड़ा सा आटा ले लेते हैं, आटा लेने के बाद उसका वो बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, बॉल बना करके उसको आउट करते हैं, रोल आउट कर देते हैं उसको, ठीक है नहीं, और दोबारा से भी हम उसको
उसी डो बना सकते हैं, उसकी डो बना सकते हैं दोबारा से भी। थर्ड एग्जाम्पल इसमें है, यस, थर्ड एग्जाम्पल, यदि हम एक पेपर लेते हैं, जैसे हमने एक कॉपी ले ली है, एक पेपर लेते हैं, इस तरीके से कॉपी लेकर के हम इसको दोबारा फोल्ड करते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। ऐसे फोल्ड करने के बाद इसकी शेप चेंज हो गई यहाँ पर फोल्ड करने पर। यदि हम इसको इस तरीके से फिर दोबारा से छोड़ देते हैं तो दोबारा से अपनी शेप में दोबारा भी उसी शेप में, ओरिजिनल शेप में आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज। यदि हम पेपर से कोई एरोप्लेन बनाते हैं, एरोप्लेन बना करके उसको दोबारा से भी उस पेपर में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। सेकंड, इरिवर्सिबल चेंज। सेकंड, irreversible change। Changes that cannot be reversed। जो चेंज रिवर्स नहीं होते हैं, दोबारा से अपने उसी पहली वाली शेप में नहीं आते हैं, ओरिजिनल शेप में नहीं आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज। These are the examples of irreversible change। फर्स्ट एग्जाम्पल, जो हमने आपको रिवर्सिबल चेंज में एग्जाम्पल बताया था, जैसे बैलून को ब्लोइंग करने पर और उसकी एयर निकालने पर वो उसी शेप में आ जाता है। तो क्या बैलून को हम ब्लो करने के बाद यदि उसमें हम निडल पिंच कर देंगे या ब्रस्ट कर देंगे बैलून को, तो फिर दोबारा से वो ब्लो हो सकता है? बैलून ब्लो हो सकता है? नहीं ना। इसके एग्जाम्पल है ग्रोथ ऑफ the growth of plant and animal। जो एनिमल या प्लांट की ग्रोथ होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो फ्रूट की राइपनिंग होगी है, राइपनिंग होती है, क्या वो दोबारा से रॉ फ्रूट में चेंज हो सकता है? नहीं ना। इसलिए इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर को हम बर्निंग कर देते हैं या बर्न कर देते हैं पेपर को, क्या उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं? नहीं ना। इसलिए इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर। पेपर से बर्निंग होने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है? इसमें ऐश बनती है, और ऐश को हम दोबारा से पेपर में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। अब हमने 3 एग्जाम्पल्स बताए थे उसमें रिवर्सिबल चेंज के। फर्स्ट, जैसे बैलून को ब्लो करते हैं और उसमें से हवा निकाल देते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है बैलून दोबारा से, वो क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंज। लेकिन बैलून को ब्लोइंग करने के बाद यदि उसे ब्रस्ट कर देते हैं तो दोबारा से ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकता, या उसको दोबारा से ब्लो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो क्या हो गया? इरिवर्सिबल। ब्रस्टिंग ऑफ ए बैलून इज ए एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। अब जैसे डो लेते हैं, डो से हम क्या करते हैं? बॉल बना करके रोल इट आउट करते हैं। डो को हम, आटे को थोड़ा सा बॉल बना करके उसकी एक रोल बनाते हैं, रोल कर देते हैं उसको। रोल करने के बाद क्या करते हैं? उसे दोबारा से
जब तक उसे कुकड नहीं करते हैं तो दोबारा से उसको डो या आटे में बना सकते हैं, उसको आटा बना सकते हैं। लेकिन कुकड होने के बाद जो ब्रेड बनती है, क्या चपाती बनती है, क्या आप उसको दोबारा से चपाती को डो बना सकते हैं? नहीं। तो कुकिंग ऑफ चपाती, जो चपाती होती है उसको कुकिंग करते हैं, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज। इसी तरीके से जो थर्ड एग्जाम्पल लिया था हमने, पेपर, जो पेपर को फोल्ड करके हम दोबारा से पेपर को ओरिजिनल शेप में भी ला सकते हैं। क्या पेपर को हम दोबारा से यदि पेपर को हम बर्न कर देंगे तो क्या पेपर दोबारा से भी हम उसी शेप में, उसमें ओरिजिनल शेप में ला सकते हैं या ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं? नहीं। तो बर्निंग ऑफ पेपर इज ए एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज एंड डाइजेशन ऑफ फूड इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड is an example of irreversible change। तो स्टूडेंट्स, आपने देखिए यहाँ पर आज स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज के बारे में आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग मैटर है इसमें चैप्टर नंबर 6 में, जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।